नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा के इस नए वीडियो में। आज हम उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उन्हें हम हल करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। बहुत थोड़े से प्रश्न हैं, मुश्किल 20-25 प्रश्न है और इन 20-25 प्रश्नों को बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट में हम हल करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य के मार्ग का, मध्य गंगा का, प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का और जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा नदी का। तो ये जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का और इसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका प्रश्न है कि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरता है? कितने जिलों से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो 9 जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न देखिए, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों जो कि 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है? कहाँ पे ये एक दूसरे से आकर के मिलते हैं? भोपाल में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर नागपुर में? आप एक बार उत्तर दीजिए, आप एक बार उत्तर दीजिए कि कहाँ पे जाकर के ये मिलते हैं। सही उत्तर है इसका झांसी। झांसी में आकर के ये मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जीटी रोड कहाँ से होकर के नहीं गुजरता? प्रयागराज से, आगरा से, हमीरपुर से, पंडित दीनदयाल जंक्शन से। तो प्रयागराज से होकर के गुजरता ही है, आगरा से होकर के गुजरता ही है, हमीरपुर ये बुंदेलखंड में पड़ता है, यहाँ से होकर के जीटी रोड नहीं गुजरता, यहाँ से तो होकर के गुजरता ही है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है? नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है आगरा, भोपाल, धुले और लखनऊ। ये पुराना प्रश्न है, काफी पुराना प्रश्न है, तो इसमें उस हिसाब से उत्तर इसका आगरा सही है, लेकिन अभी हमारे मतलब का नहीं है। अगला देखिए, सही कूट का चयन करिए सम्मिलित करके। अच्छा, ये हवाई अड्डों से संबंधित है और हवाई अड्डों से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए, प्रयागराज में कौन सा है, लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ का आपको पता ही है, सी का जो है वो है अमौसी। ठीक है, कानपुर का आपको पता ही है चकेरी है, यानी बी का 4 और सी का 1, बी में 4 और सी में 1, ये वाला उत्तर आपका सही हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, बाकी तो अपने आप हो जाएंगे प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही तरीका, आप दो चीजें सही से पकड़ लो, आप उसका उत्तर निकल आएगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा तो 3 विकल्प, अन्यथा नहीं। सातवां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरता है? इनमें से कहां से नहीं गुजरता है? बस्ती से, फैजाबाद से, अयोध्या से, आजमगढ़ से या मऊ से? कहां से होकर के नहीं गुजरता है ये बताना है। तो फैजाबाद से होकर के गुजरता है, आजमगढ़ से गुजरता है, मऊ से गुजरता है, लेकिन बस्ती से होकर के नहीं गुजरता। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? होकर के गुजरने वाला ये 2005 का है, उस हिसाब से इसका उत्तर NH-34 है। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं? ये आपका एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। कितनी हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं? तो टोटल हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों की संख्या है कितनी? 46। ठीक, आगे देखिए, सूची सम्मिलित करिए। फिर वही प्रश्न है, हवाई अड्डा और उनकी जगह देख लीजिए। चकेरी आपको पता ही है, कानपुर में है। हिंडन आपको पता ही है, गाजियाबाद में है। ठीक, भमरौली आपको पता ही है, फुर्सतगंज आपको पता ही है। खाली 2 क्लियर कर लो, बी का तीसरा और सी का पहला। बी का तीसरा इनमें सब में है और सी का पहला इनमें 2 है। मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया।
अब आपके उत्तर बचे आपके पास 2। अब इनमें से एक और आपको क्लियर कर लेना है, केवल एक और आपको क्लियर कर लेना है कि कौन सा है। एक और क्लियर कर लेना है। तो बमरौली देख लो, प्रयागराज वाला क्लियर है, यानी ए का चौथा। अब इनमें से देख लो ए का चौथा, ये वाला सही हो गया, यानी उत्तर आपका सही हो गया कौन सा, बी। ठीक, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो और उत्तर दो। अच्छा ये तो बड़ा हो, अच्छा 11वां छोटा ही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, कौन सा नगर, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक, सी। सूची 1 व 2 सुमेलित करके कूट का सही हवाई अड्डा और नगर, फिर वही प्रश्न आ गया। कानपुर लखनऊ वाले तो अभी हम क्लियर कर ही चुके हैं। लखनऊ, अमौसी, कानपुर, चकेरी, ये 2 मिला लो। ए का तीसरा, सी का चौथा। ए का तीसरा, ए का तीसरा, यानी पहला गलत हो गया, ए का तीसरा 2 में है, और फिर कौन सा है, सी का चौथा। सी में चौथा इसमें नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया कौन सा, डी। डी उत्तर सही हो गया। ठीक, डी उत्तर सही है। अगला देखो 13वां। 13वां प्रश्न क्या कहता है। 13वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो वही बताया अभी मैंने, पहला ही प्रश्न आपका यही था। पहला प्रश्न जो था आपका, पहला प्रश्न आपका यही था, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक, इलाहाबाद से, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक का। डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न यही देख लो, यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है। यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच में है। ठीक, तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य है। 15वां प्रश्न देखो, यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहां से होकर नहीं गुजरती है। यमुना एक्सप्रेस वे कहां से होकर के नहीं गुजरती है। तो यमुना एक्सप्रेस वे उधर ही है, इधर में एक चीज फालतू कर दी गई, क्या, कानपुर नगर। कानपुर नगर आपका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानपुर में चकेरी बिल्कुल सही है, लखनऊ में अमौसी बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद आता है वाराणसी में बाबतपुर बिल्कुल सही है, आगरा में फुर्सतगंज, यही गलत है। ठीक, अगला है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो कन्नौज से होकर के गुजरता ही है, फिरोजाबाद से गुजरता ही है, हरदोई से होकर के गुजरता ही है, कानपुर देहात से होकर के नहीं गुजरता क्योंकि ये लखनऊ चला जाता है। ठीक है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, ये आपका प्रश्न है। तो वो उसका उत्तर होगा, रेल कोच फैक्ट्री देश की तीसरी कहाँ स्थापित की गई है, रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो सेवा संचालित है। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो सेवा संचालित है। ठीक, तो अभी मैंने बताया था कि कुल मिलाकर के 6 जगहों पे मेट्रो सेवा संचालित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग कितनी है। लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग पूछा गया है, तो लगभग में उत्तर आपका 300 किलोमीटर है। लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर के करीब। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो वो कुशीनगर हवाई अड्डा है जिसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है हाल ही में। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। 22वां सवाल। तो मनरेगा केंद्र सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना केंद्र सरकार, गंगा एक्सप्रेस वे ये राज्य सरकार का काम है। ठीक है, ये सही उत्तर है, गंगा एक्सप्रेस वे। 23वां देखिए, ये उस समय के करंट का प्रश्न है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई। तो उस समय तक आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई थी 149 रेलवे स्टेशनों की। तो उस समय के हिसाब से ये उत्तर सही है। और आखिरी प्रश्न आज का देख लीजिए, नहीं एक और है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में
NH9 के जंक्शन से शुरू होकर चंदौसी, बमराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH24 के जंक्शन पर समाप्त हो जाता है। ऐसा कौन सा है? तो इसका नाम है NH509, NH509। और आखिरी प्रश्न आज का है, नहीं अभी और भी है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 25वें प्रश्न का सही उत्तर है 2013 में हुआ था। और आखिरी प्रश्न और देख लीजिए, यूपी RRDA का पूर्ण रूप क्या है? यूपी RRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपी RRDA का पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ये इसका सही उत्तर है। तो कुल मिलाकर के परिवहन से संबंधित हमने लगभग कितने 26 प्रश्न हल किए। समय बहुत कम लिया, ज्यादा समय नहीं लिया, 11-12 मिनट में हमने 26 प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे हम एक और सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश की लोक कला, लोक संगीत, इन चीजों को समेटेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वो होने वाली है श्रृंखला, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।